तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में। देखो मजमा काफी हो गया है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। अगर बर्दाश्त कर पाओगे तो कुछ जुमला बोल जाएंगे, वरना फिर नहीं बोलेंगे। और थोड़ा सा दब जाइए, अब क्या करेगा, भीड़ ज्यादा हो गई है, जगह की कमी हो गई, तो हम क्या करें। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं जगह की कमी। ओ मेरे दोस्त, दिल में खोट लेके ना बैठे, थोड़ा जगह की कमी हो गई है तो क्या होगा। अरे बैठ जाओ भाई, बासे बास करने की क्या जरूरत है, बैठ जाओ। ओ प्यारे बैठ, ओ मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यारे थोड़ा सा समझ जाओ। ओ उनको समझाओ ना यार वो। अरे मुझको तो देख रहे, तो आप क्यों परेशान हो मेरे दोस्त। अमल करना है नहीं, पेशाब करके पानी लिया नहीं और आके नारे तक अल्लाह अकबर, पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। अब हम आपका फैन है, ऐसा फैन हमको नहीं चाहिए। मेरे दोस्त बोलने दोगे तो बोल जाएंगे, नहीं तो फिर देख के चले जाओगे। हो अल्लाह न करो मेरे दोस्त। ओ मेरे फैन, ओ मेरे फॉलोअर, ओ मेरे कलेजा, ओ मेरे गुर्दा बैठ जा, मेरा सोना, मेरा चांदी बैठ जा, मेरे प्यारे बैठ जा, मेरा दिल, मेरा गुर्दा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हो अल्लाह न करो, जलसा होने दो। सब मौलाना लोग अब नेता बनेंगे, इसलिए कि आप लोग तो तनख्वाह दीजिएगा नहीं, 8,000 7,000 दीजिएगा तो क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग को भी मौलाना ही बनना, नेता ही बनना पड़ेगा। थोड़ी देर सुने, मोबाइल रखो भाई, जब जिंदा देख रहे हो तो फिर मोबाइल से क्यों परेशान है। जब सामने आ गए, इसी तरह रमजान में हुआ था हजरत, एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार और दो बाजार। मेरे दोस्त हो हल्ला करोगे तुम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीरियस बोल के निकल जाएंगे। अगर हो हल्ला करोगे तुम सीरियस बोल के निकल जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। थोड़ी देर सुनो, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज की कहाँ कमी है पता है। एक चीज याद रखना, गांव का नाम कौन बाजार है, जमेला बाजार। जमेला बाजार वालों थोड़ा वॉल्यूम हल्का कीजिए, सीटी बजे या ना बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, सीटी का अंश दबा दीजिए। अच्छा बज रहा है आपका बाजा, सीटी का अंश दबाइए, सीटी का अंश दबाइए, सीटी कम कीजिए, कम ही वॉल्यूम हो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो। फिर थोड़ा सा है कम कीजिए, थोड़ा सा अंश ना आवे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो। अपने बच्चों को इस दौर में, खासकर हिंदुस्तान में, जिस देश में तुम जी रहे हो, थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। अपने बच्चों को जैसे भी हो, कपड़ा बदन पे कीमती मत पहनना, रोटी 2 ही टाइम खाना, 1 टाइम छोड़ दो। टूटे मकान में रहना, फूस के मकान में रहना, झोपड़ पट्टी में रह जाना। लेकिन मेरे दोस्त अपनी औलाद को पढ़ा दो, अपने बेटे को पढ़ा दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। आज हमारी कौम की बेटियां पता है, हर साल 10 से 12 हजार, कितने पूरे इंडिया में हर साल 10 से 12 हजार मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो रही। मुर्तद, मुर्तद समझते हो, धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रहे। परसों का एक घटना घटा, लड़का है झारखंड का और लड़की है बिहार की, नवादा डिस्ट्रिक्ट की, मुसलमान की बेटी, मंडल लड़का। बताओ कहां से कहां कनेक्शन हुआ। मेरे दोस्त तो अपनी जवान बेटियों पर नजर रखना, मौलाना पर नजर मत रखो। उचित नहीं है जो मुसलमान अपने बेटे के शादी में 3-4 लाख बेटी बाप से मांग करके 20-20 गाड़ी ले जाकर के दरवाजे पे लगाना बंद करो मेरे दोस्त। उन पैसों को मकतब में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, मदरसा में लगाओ। वो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हैं। 13 साल उम्र नहीं, जवान हो गया है।
14 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, 15 साल होते होते दीवाना, 16 साल होते होते मजनू, 18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर। मेरे दोस्त अपने बच्चों पर नजर रखो। 8-8 साल का बच्चा गंदी गंदी फोटो देख रहा है, 9-9 साल का बच्चा गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है, 10 साल की बेटियां भी मोबाइल देख रही है, इंस्टाग्राम में खेत में खड़ी होके फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है। बोलो मुसलमानों, तुम कहां पहुंच गए हो? आज तुम्हारे घर की शादियों में नाच हो रहा है, तुम्हारे घर के शादियों में डांस हो रहा है, आज तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं, मकतब में नहीं। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली थे, उनकी माँ अपने बेटे को कहती है बेटा नमाज पढ़ो। नमाज कहाँ माँ, नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बाबा फरीद की माँ कहती बेटा अगर अल्लाह की तुम नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुम्हें चीनी देगा, शक्कर देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। अब बाबा फरीद 4 साल की उम्र है, ये 4 साल की उम्र में फरीद मुसल्ला बिछाता है, नमाज के लिए खड़ा होता है। उससे पहले उसकी माँ चीनी की पुड़िया, शक्कर की पुड़िया बनाती है, बना के मुसल्ले में छुपा देती है। बेटा फरीद नमाज पढ़ता है, सलाम फेरने के बाद मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। बेटा फरीद वो चीनी खाता है, फिर माँ के पास जाता है, ए माँ हम आज अल्लाह की नमाज पढ़ें तो अल्लाह मुझको चीनी दिया। हाँ माँ कल भी देगा, हाँ बेटा कल भी देगा। हाँ माँ परसों देगा, हाँ बेटा परसों भी देगा। रोज नमाज पढ़ता रहा, माँ चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती रही। बेटे की आदत बनती गई, बेटा आगे बढ़ता गया, नमाज पढ़ता गया, दिल लगता गया, खौफ पैदा होता गया, इश्क में झूमता गया, आदत बनती गई। एक दिन बेटा फरीद नहर के तरफ चले गए, नहर में साथियों के साथ बैठा था, मगरिब की अजान होती है। बाबा फरीद दौड़े दौड़े घर आता है, अपने से मुसल्ला उठाता है, जमीन पे बिछा के खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है। अब उसकी माँ सोचती या अल्लाह अब क्या होगा? पर डे रोज हम चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती थी, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर हम चीनी छुपाने जाते हैं, शक्कर छुपाने जाते हैं तो मेरा बेटा आज पकड़ लेगा, माँ चीनी अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी ना माँ, आज हम पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, तू भी सुन, जहाँ से बैठ के सुन रही तू भी सुन। एक 4 साल का बेटा है, नमाज के लिए खड़ा कर रही है माँ, लेकिन चीनी की पुड़िया दे दे के, शक्कर की पुड़िया दे दे के, ए बेटा तू नमाज पढ़। नमाज पढ़ते गए, एक दिन जब बेटा खुद मुसल्ले में खड़ा हो गया, तब जाके बाबा फरीद की माँ सोचने लगी अब क्या होगा? मगरिब का टाइम है, बेटा मुसल्ले में खुद खड़ा हो गया है, एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा फरीद सजदे में है, एक तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा फरीद रुकू में है, एक तरफ माँ कयाम में है, एक तरफ बेटा कयाम में है, एक तरफ माँ नमाज पढ़ रही है, दूसरी तरफ बेटा 4 साल में नमाज पढ़ रहा है। अब माँ आखिरी सजदा पेशानी को जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। गौर करो गौर। अब जो ही बेटा फरीद मुसल्ला पलट के देखता है तो डेली चीनी की पुड़िया मिलती थी, शक्कर की पुड़िया मिलती थी, आज पूरा चीनी के हौज भरा हुआ है। बेटा फरीद कहता माँ आज तो बहुत चीनी है। कहा बेटा रोज मैं दिया करते थे, आज तेरे रब ने दिया है। मुसलमानों अगर एक माँ बाप चाहेंगे तो बेटा आलिम भी बन सकता है, बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, बेटा प्रोफेसर बन सकता है। वो कैसा बाप है जिनका बेटा खेतों में बैठ के भांग पीता है, चिलम खींचता है? वो कैसा बाप है जिनका बेटा 12 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसता है? वो कैसा बेटा है जिनका बेटा लूडो खेलता है, जुआ खेलता है? बाप चुप है। मेरे दोस्त तुम बाप के नाते में हो, तुम एक बाप का हक अदा करो ताकि कयामत के दिन पकड़ ना होगी। अगर तेरा बेटा शराब पी के घुसता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। तेरा बेटा जुआ खेलता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा तो आवारा की तरह नहीं बल्कि गुलाम रसूल की तरह चलेगा, गुलाम गौस की तरह चलेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह। बर्बाद है।
कभी आपने सोशल मीडिया में खोलते हो, कभी सोशल मीडिया देखते हो, कभी सोशल मीडिया में जाते हो, तब पता चलेगा तुमको दीन से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं। खाना है, कमाना है, जानवर की तरह जीना है, ये ज़िंदगी नहीं मेरे दोस्त। ज़िंदगी उसे कहते हैं जो माँ बाप की खिदमत करे, ज़िंदगी उसे कहते हैं जो पाँचों वक्त नमाज पढ़े। आज तुम देखना, अभी मुहर्रम आएगा, अभी मुहर्रम आने दीजिए, जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी, कपार में पट्टी हाथ में पट्टी और नारा करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में गिर गया, इतना पिया है कि खेत में गिर गया। अब करबला दूर है, जाना जरूर है, पेशाब करके पानी नहीं और पट्टी, कपार में पट्टी हाथ में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी। अजब माहौल बना के रख। थोड़ी देर सुनो, चिल्लाना हो, अगर बोलोगे तो हम फिर अपना तकरीर बदल देंगे। अगर ज्यादा हो हल्ला करोगे, चिल्लाने का नहीं, सुभान अल्लाह पढ़ो, कहो सुभान अल्लाह। अब ये सुभान अल्लाह पढ़वाना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाना, नारा लगवाना, ये सुन्नी के घर के बाप की बात नहीं है, ये रसूल पाक की बात है। अल्लाह पर कहना ये कुरान की आयत है, सुभान अल्लाह ये अल्लाह की आयत, कुरान की आयत है। जैसे कोई हम लोग कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली लोग खाली हाथ में उठवाता है, होता है कि नहीं? मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं हक बोल के जाता हूँ। मैं वो मौलाना नहीं कि आप 10 टका देंगे तो आपको हम जन्नती बना देंगे। ऐसा होता नहीं, एक दो मौलाना दे दीजिएगा 10 रुपया, सुन्नी जन्नती मुसलमान, हम खुद जन्नत में जाएंगे ना सोच रहे, तो आपको कैसे जन्नती बना सकते हैं? बस इतना करो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह जिसमें राजी होगा, जब अल्लाह राजी होगा तो जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको बख्श देगा, आपको माफ कर देगा। थोड़ी देर सुनो, कहें सुभान अल्लाह। बाजा आप कभी कम कभी बेशी मत कीजिए, बाजा आपका ठीक बज रहा है, हाँ बाजा में कमी बेशी नहीं है, ये मैं ठीक है, इसको सेट कीजिए तो थोड़ा सा, ये ठीक है, इसको हेलो हेलो इसको बंद ही कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, इको कम कीजिए, इको, ये बेचारी भोली भाली कौम, हेलो इको कम रखिए, जैसे मेरी बात ये सुन सके, वरना तकरीर में कहेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये सुनेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो ये इसलिए बाजा को थोड़ा सही कीजिए, वरना कहीं उल्टा ना हो जाए। एक जगह तकरीर में कह दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो दो लड़का खड़ा होकर पूछा झारखंडी बाबा और सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा बेटा कैसे नहीं, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद है, बलि सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। मांगना हराम है, लेना हराम। बड़ी नहीं, दिमाग क्या हो रहा है इधर, कुछ समझ आ रही भाई, बोलने तो दो, थोड़ा सा पंखा इधर घुमाइए तो पंखा, एक पंखा इधर दो तो हवा, काफी गर्मी। क्या करोगे तुम लोग हो, इतना टेंशन मत दो, बोलने दो, 10 मिनट और बोल देते हैं।